आज के शाम के इस सत्र में हम सभी अभी परमात्मा की याद में रहकर, आप देख रहे होंगे हर दिन हम पहले साइलेंस में, सुनाई दे रहा है अभी? हाँ, पहली बात तो सुनाई दे रहा है ना? नहीं आ रही आवाज? अभी आ रही है? नो, इट इज ओके। तो आप देख रहे हैं रोज हम पहले जो है यहाँ पर साइलेंस में रह करके पहले फिर सत्र शुरू करते हैं। तो ये जो साइलेंस है, साइलेंस में ही परमात्मा से मिलन होता है, कनेक्शन होता है। देखिए, हर एक भक्ति भी जो करते हैं ना, वो इसीलिए करते हैं कि ताकि उनका मन जो है परमात्मा में लग जाए। कोशिश तो यही करते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब बहुत सारा डिटेल में चले जाते हैं ना, पूजा में क्या करते हैं, भक्ति शुरू भी हुआ इसी लक्ष्य से कि भगवान के साथ हमारा मन लग जाए। इसी लक्ष्य से भक्ति शुरू हुआ। तो पहले पहले ऐसे बैठे भगवान को याद करने, तो फिर उनका मन लगा नहीं। फिर धीरे से क्या किया, ऐसे एक कल सुना ना शिवलिंग कैसे बना, तो ऐसे ज्योति स्वरूप को ला करके फिर उसके ऊपर 3 लकीर ब्रह्मा विष्णु शंकर का रख करके, ऊपर जो लाल बिंदी वो परमात्मा शिव का रख करके फिर ऐसे ध्यान मगन होने की कोशिश कर रहे थे। फिर नहीं हुआ। मन तो है, क्योंकि अभ्यास तो विधि नहीं पता है ना, एक्यूरेट विधि नहीं पता। फिर क्या किया भाई, ऐसे नहीं, फिर चलो कुछ खिलाते हैं। फिर तो प्रसाद बनना शुरू हुआ, फिर फूल चढ़ाना शुरू हुआ, फिर हल्दी कुमकुम डालना, फिर धीरे धीरे कुछ मंत्र पढ़ना। मंत्र का अर्थ क्या है? मन प्लस त्र, 2 वर्ड्स है ना, एक मन है और एक त्र है। त्र मीन्स टू फ्री, मन मीन्स माइंड। To free our mind from unnecessary thoughts, तो मंत्र जपना शुरू किया। लेकिन क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ओम शांति ही मंत्र ले लिया, ओम शांति करने लगे, ठीक है ना, तो कुछ नया मिलता है ना मन को, तो मन थोड़ा समय बिजी रहता है। हमेशा मन को नया चाहिए, इस बात को अंडरलाइन रखना, फिर ये आगे काम आएंगे। तो हमेशा मन को नया नया कुछ चाहिए, उसको वही वही तो बोर हो जाता है, वो चला जाता है फिर कहीं और ढूंढने के लिए, कुछ नया ढूंढने जाता है। तो जब मन ऐसे बैठे ना, तो शुरू शुरू में तो जैसे ओम शांति का नया मंत्र है, तो थोड़ा एंजॉय किया, थोड़ा मन उसमें लगा। तो जब उसमें लगाते हैं तो और सब थॉट्स थोड़ा फ्री हो गए, तो थोड़ा अच्छा भी लगने लगा, हल्का भी लगने लगा। लेकिन ओवर ए पीरियड ओम शांति आदत हो गई मुंह को ओम शांति बोलना, तो फिर मुख तो ओम शांति कर रहा है, मन फिर अपना शहर में और गांव में घूमना चालू हो गया। तो आप देखेंगे कि मन ना, उसको एवरी टाइम यू हैव टू प्रोवाइड समथिंग न्यू, तो उस न्यूनेस के पीछे मन हमेशा रहता है। आप देखो आज भी दुनिया में सबको, दुकान पे जाते हैं कहाँ भी, व्हाट इज लेटेस्ट, व्हाट इज न्यू फैशन, सब नया चाहिए। क्यों ढूंढते हैं? हर मन नया कुछ ढूंढते हैं, क्योंकि नया में ही उसको आकर्षण है, न्यूनेस में आकर्षण है, और उसके तरफ ही उसका अटेंशन भी है। तो इसीलिए अगर हम मन को हमेशा पॉजिटिव में नया नया देते हैं, पॉजिटिव भी वही रोज, आप देखो मेडिटेशन में भी क्या करना होता है। सुनो अभी एक कहानी के आधार से सुनेंगे ना, तो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो एक बार एक पंडित जा रहा था, तो उसने दूर से देखा, गांव का एक बच्चा था, उसको बहुत भगवान से प्यार था। तो उसको बहुत भगवान से प्यार था, वो जा रहा था, वो गाय चराने वाला। तो
गायों को लेकर के एक पहाड़ पर, जैसे एक ऊंचे ऐसे स्थान पर, हिल टॉप पर जैसे, वो जो है गायों को छोड़ दिया। वो गाय जो है वो घास खाने लगे। तो फिर जैसे वो घास खा रहे, तब तक तो ये लड़का तो फ्री था। तो ये क्या किया, उसको भगवान से बहुत प्यार है, भगवान को फ्रेंड भी समझता है, तो भगवान के साथ बातें कर रहा था। हे भगवान, तुम भी, हाँ, और है बड़ा इंटेलिजेंट बात, सुनो क्या बोल रहा था कि हे भगवान, हाँ, जैसे मैं यहाँ पर ये गायों को घास खाने के लिए बिजी कर दिया और मैं फ्री हो गया, ऐसे आप भी हमको नीचे भेज करके आप भी फ्री हो गए होंगे। तो आप भी मेरे जैसे खाली बैठे होंगे, तो आप भी खाली बैठे हो, मैं भी खाली बैठा हूँ, नीचे आ जाओ, तो हम दोनों मिलके गिल्ली डंडा खेलेंगे। अब गांव का खेल तो वही होता है। तो आप आ जाओ ना प्लीज ना, ऐसा प्लीज तो नहीं बोला, वो तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन हाँ, तो रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप आओ तो हम दोनों ऐसे ऐसे खेलेंगे। तो वो पंडित जो जा रहा था ना, उसने देखा ये बच्चा जो है क्या बड़बड़ कर रहा है। तो फिर उसने क्या किया, वो पंडित ने सोचा मेरे को देख करके कुछ गुड़गुड़ कर रहा है। तो फिर पंडित बोला, ए लड़के, तुम क्या बोल रहा था। पंडित मना, उस जमाने में गांव में तो बड़ा उनका मान होता है पंडित जी का, हाँ, पुजारी को, पंडित को। तो वो पंडित जी को देख के डर गया। नहीं नहीं, कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं, मैं ना ऐसे ही। नहीं नहीं, तुम बोल, मेरे लिए कुछ बोल रहा था ना तुम। बोला नहीं नहीं नहीं, आपके लिए नहीं, मैं तो भगवान से बात कर रहा था। अच्छा, तेरी इतनी, हाँ, इतनी तेरी पहुंच है जो भगवान से तो बात करता है। बोला नहीं पता मुझे, मैं तो ऐसे ही बात कर रहा था। अच्छा, क्या बात कर रहा था। तो बोला मैं ऐसे गायों को बिजी किया, हाँ, मैं फ्री हो गया, आप भी हमको इधर भेज के आप भी फ्री हो गए, दोनों गिल्ली डंडा। तो पंडित जी ने बोला, चल, ये कोई बात है, तरीका है क्या, भगवान से बात करने का तरीका है क्या ये। तो भगवान से बात करने का तरीका मैं तेरे को सिखाता हूँ, अब तुम बैठ। तो वो जो है भगवान से बातें करने का तरीका सिखाने बैठ गया। तो पंडित जी जब बैठा ना, तो वो पंडित जी को अब क्या आता है, श्लोक, कविता आदि, ठीक है ना। तो वो शुरू कर दिया अपना श्लोक सुनाना। तो ये बच्चा जो है बिल्कुल अनपढ़, उसको स्कूल पता ही नहीं है, उसको पढ़ाई क्या, आ नहीं, गा नहीं, कुछ भी नहीं पता। तो उसको वो पंडित जी श्लोक, संस्कृत का श्लोक सुना रहा है। वो बच्चा तो कुछ भी नहीं पल्ले पड़ रहा है उसको, अर्थ तो दूर की बात, पर उसका जुबान भी तो नहीं घूम रहा है उसका। तो वो फिर बड़ी, पर उसको भगवान से प्यार है ना, तो बोला मैं कैसे भी सीखूंगा। पंडित जी ने भी बड़ी मेहनत की उसके पीछे कि कैसे भी करके इसको मैं ये श्लोक सिखा दूं। तो बड़ा देर हुआ, लेकिन आखिर वो बच्चा भी छोड़ा नहीं, और वो पंडित ने भी उसके पीछे लग के उसको आखिर रटा दिया वो श्लोक। अर्थ तो छोड़ दो, पर उसको रटा दिया वो। तो वो बच्चा जो है उसको रट करके फिर क्या करने लगा, वो बच्चा तो बस अब वो श्लोक बोल रहा था। पंडित जी बड़ा खुश कि मैं आज बहुत बड़ा दान किया, एक श्लोक सिखाया, किसको ज्ञान दिया, मैंने ज्ञान दान दिया। हाँ, ऐसे ऐसे करके बहुत खुशी में जा रहा था मंदिर। कहते जैसे मंदिर का द्वार खोला ना, तो मंदिर से, मूर्ति से आवाज आई। हाँ, पंडित जी तो बड़ा खुश था कि मैंने आज पुण्य का काम किया। लेकिन मूर्ति से आवाज आया, हे पंडित, तुमने आज बहुत गलत काम किया। पंडित जी एकदम, मैंने तो ऐसा कोई काम ही नहीं किया। तो आवाज आती है कि वो बच्चा रोज मेरे से बात करता था, दिल की बातें करता था, आज से वो मेरे से बात नहीं करेगा। क्या करेगा, क्या करेगा। वही वही मंत्र, वही वही श्लोक, वही वही रटा रटाया, सालों साल वही वही, दिल की बात तो दिल में रह गई। तो ऐसे ही हम भी कहा भगवान से
है ना। भगवान को क्यों भगवान समझ के उधर ऊपर रख देते हैं हम अगर होते हमारे सामने रोज कोई आकर के, आपका बच्चा ही मान लो, हाँ उसने एक श्लोक कहीं से सीख के आ गया कि त्वमेव माता, नहीं तुम माता पिता, ऐसा कुछ भी वो सीख करके आया, और आपके सामने रोज सवेरे आते ही साष्टांग प्रणाम करके ऐसे ऐसे गीत वो श्लोक जो है रटता है, फिर तुरंत भाग के अपना काम में लग जाता है। आप एक दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, 3 दिन बोलेंगे चुप, ये क्या कर रहा है, हमको ये सब नहीं चाहिए। होमवर्क किया, स्कूल में क्या पढ़ाया, तुम क्या कर रहे हैं, किधर गया, ये सारा समाचार हमको चाहिए। ये श्लोक हमको क्या करना है। आप जब अपने बच्चे को ऐसा उसका सारा समाचार आप चाहते हो, तो पिता परमात्मा भी हम बच्चों से दिल की बातें चाहता होगा, या वही वही रटा रटाया सालों साल ओम जय जगदीश हरे। अरे क्या है उसमें, तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है, तुम खुश हो, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, कुछ दिल की बातें करो। देखो जो समीप होता है ना, उससे दिल की बातें करते हो। आपका जो क्लोज रिलेशनशिप है उससे आप दिल की बातें करते हो। आज ना मेरे को ये बहुत अच्छा लगा, मैं वहां गई थी, फिर ऐसा उसने बोला, थोड़ा फील हुआ, फिर मैंने बोला जाने दो, क्या करना है अपने को। तो ऐसे ऐसे दिल की बातें करते हैं। तो ये बातें भगवान से जब हम रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, व्हाट इज मेडिटेशन, राज योगा मेडिटेशन इज एस्टैब्लिशिंग अ रिलेशनशिप विथ गॉड, भगवान से संबंध जोड़ना। क्योंकि जब पहले दिन हम 2 शब्द सुन रहे थे ना, एक राजा और एक योग, तो परमात्मा से हमारा योग, कनेक्शन, योग माना राजा तो समझ लिया कि मैं आत्मा अपनी ना इंद्रियों को कंट्रोल करना है, रूलिंग करना है, मैनेज करना है, ये हो गया। हाँ, आत्मा राजा बन करके करने वाले कर्म। और फिर इसमें फिर योग क्या है, ये राजा बनते कैसे हैं, जब योग करते हैं तो राजा बनते हैं। और योग क्या चीज है, जैसे वियोग माना सेपरेशन है, योग माना समीप, योग माना कनेक्शन, योग माना जोड़, योग माना संबंध। तो जब हमारा संबंध परमात्मा के साथ हो जाएगा, बुद्धि का संबंध, क्योंकि उसको शरीर तो है ही नहीं ना, तो फिजिकल रिलेशनशिप तो है ही नहीं उनके साथ, उनके साथ तो हम आत्मा का जो थॉट्स चलते हैं ना, तो ये थॉट्स के साथ ही उसके साथ कनेक्शन है। जब हमारे थॉट्स उसके साथ चलते हैं, उसके उसके थॉट्स हैं हमारे अंदर, तो मतलब मान लेना कि हम उसके साथ जुड़े हैं। जब उसके थॉट्स नहीं है मन में, डिस्कनेक्शन है, सिंपल बात है। तो हमारे संकल्पों में उसका होना ही योग है। तो उसकी याद के संकल्प, थॉट्स, कोई कहते मेडिटेशन मीन्स नो थॉट्स एट ऑल। आप नो थॉट्स कर लो तो भगवान से कनेक्शन कैसे जुड़ेगा, वो तो डेड है, बिल्कुल मन डेड। और ये होता भी नहीं है। आप देखो, अभी टाइम देती हूँ, अभी नाउ, अभी हाँ, चलो जो जिसका वीडियो ऑन है उसको देखेंगे कि जिनका है अभी कोई थॉट नहीं करना, ठीक है। आई एम गिविंग यू टाइम नाउ, जस्ट डोंट थिंक एट ऑल। हाँ, बस 1 मिनट की भी जरूरत नहीं है, बता। हाँ, सक्सेसफुल रहे, रहे सक्सेसफुल, हुआ ये काम, ऐसे कर रहे हैं क्यों, मन में तो बहुत संकल्प चले। क्या संकल्प चला, मुझे कुछ नहीं सोचना है, मुझे कुछ नहीं सोचना है, मुझे कुछ नहीं सोचना है, ये भी तो थॉट है ना, तो ये भी तो थॉट है। तो ये मेडिटेशन थोड़ी हुआ, कंट्रोल कर रहे हैं फोर्सबली, नहीं 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 नहीं, ये मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, light, just you are like floating on to the water,
आपको इतना अच्छा लगेगा मेडिटेशन में कि आप जैसे पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, इतना हल्का, इतना डिटैच्ड, जैसे लाइक अ लोटस फ्लावर, हल्का फुल्का और बिल्कुल न्यारा और प्यारा, मन में बड़ा आनंद, और बाकी सारी सिचुएशन से एकदम बियॉन्ड। तो ये होती है मेडिटेशन की स्टेज। अब इसमें तो जब परमात्मा की याद के संकल्प होते हैं ना, तब ही ये सब संभव होता है। परमात्मा की याद के संकल्प नहीं है तो लोटस फ्लावर तो पानी में डूब गया, फिर उसका कोई मजा नहीं। तो इसलिए हाँ, वो जैसे कहते हैं नाव पानी के ऊपर है, ठीक है, पर पानी नाव के अंदर चला गया, मुसीबत। तो इसीलिए हमको संसार में ही रहना है, पर संसार हमारे मन में नहीं रहना है। हमारे मन को हमें और सभी संकल्पों से फ्री करना है। फ्री करके बहुत कम संकल्पों से जीना सीखना है। दैट इज व्हाट इज मेडिटेशन। थॉटलेस तो हो ही नहीं सकते हैं, लेकिन यू कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ थॉट्स। और जो जब प्रेशर होता है ना, टेंशन होता है ना, बहुत थॉट्स चलते हैं उससे। नंबर ऑफ थॉट्स, जैसे कहते हैं ना कि कोई मीटर लगा दे, मीटर क्या हो जाएगा, मीटर फट जाएगा। हाँ, अगर उस समय टेंशन में कितने थॉट्स आते हैं, मीटर लगा देना तो क्या हो जाएगा उस समय। तो इसलिए हाँ, मन के थॉट्स जितने कम उतने पावरफुल, जितना ज्यादा उतने कमजोर। तो अपने नंबर ऑफ थॉट्स को चेक करें कि मेरे अंदर जो संकल्प आ रहे हैं उसकी गति क्या है, स्पीड क्या है। तो इसमें बहुत बहुत स्लो, फिजिकली आप कितना भी फास्ट रहो, लेकिन मन में आपको बहुत स्लो रहना है, धीरे धीरे। पेशेंस है ना, थॉट्स में पेशेंस, थॉट्स में पीस, थॉट्स में सहन शक्ति। अब आ रहे हैं धीरे धीरे और पावर्स के ऊपर। तो थॉट्स में हमारी क्लैरिटी, इज इट नेसेसरी नाउ, नहीं ना कल जाना है, कल जाना, अरे कल जाना है ठीक है, पर अब क्या करो, अभी तो आराम से रहो। इतना उसके बारे में सोच सोच के जब सचमुच जाना है वो समय कहेंगे मैं बहुत थक गया, अभी मैं नहीं जाती। फायदा क्या हुआ इतना सोच करके। हाँ, तो थक जाता है मनुष्य, थकान भी ना, जो पहले दिन सुन रहे थे, कमजोर माइंड जो है वो जल्दी थक जाता है। थकान भी क्यों होता है, ओवर थिंकिंग के। यहाँ ज्यादा काम करते हैं और फिजिकली नहीं करते। और पहले के लोग फिजिकली ज्यादा काम करते थे, यहाँ सोचते नहीं थे। हाँ, घरों में भी दो लोग हैं, जॉइंट फैमिलीज होती थी ना उस समय। हाँ, जॉइंट फैमिलीज में अरे तू एक ही क्यों काम करती है, अब मैं नहीं सोचती है, सब मेरे को जो करना है मैं करती हूँ। और आजकल क्या करते हैं, ये क्यों नहीं करते, मैं क्यों करूँ, होगा पानी का ग्लास, मैं क्यों उठाऊं, वो क्यों नहीं उठाए, हर बार मैं ही उठाऊं क्या, मेरी जिम्मेवारी है क्या, एक पानी का गिलास। और उसके पीछे थॉट्स कितने। और उस समय पूरा घर का काम भी कर लेते थे, जाने दो ना, उसको नहीं होता है, मेरे से होता है तो मैं कर लेती हूँ, बस। सोचते कम थे, काम ज्यादा करते थे। अभी काम कम करते हैं, सोचते ज्यादा है। मेरे को क्यों बोला, उसको क्यों नहीं बोला, मैं कैसे दिखती हूँ, इनकी आंखों में हमेशा मैं ही दिखती हूँ। मेरा नाम आसानी से आता है, क्या मेरा नाम रखा, माँ बाप को भी छोड़ते नहीं, काहे को ये नाम रखा जो हमेशा सब लोग मेरे को ही पुकार। यू कैन गो एंडलेस लाइक दिस, है ना, ऐसे इसका कोई एंड नहीं है, एनी एक्सटेंट। कितना भी सोच सकता है कोई, और कितना भी कम भी कर सकता है। तो इसीलिए कहते कोई सिचुएशन को पहाड़ बनाओ या छोटा राई बनाओ, ये अपने हाथ में है। कितनी भी बड़ी बात आए, अंदर सोच लो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, खत्म।
आप कहो अगर ऐसे कैसे, ये क्या हो गया, मेरे साथ क्यों हो गया, ये क्या है, कभी ऐसा सोचा ही नहीं मैंने, पहाड़ बन गया। सोच सोच के सिचुएशन को पहाड़ बना देते हैं, नहीं सोचते हैं तो राई बनता है, और राई तो बस छोटी सी चीज है। तो इसीलिए आजकल बीमारियां भी क्या कहते हैं, साइकोसोमैटिक डिसीजेस। मन का असर शरीर पर पड़ के शरीर हट्टा कट्टा है, डायग्नोस करो कुछ नहीं निकलता, सब ठीक है, ये तो पता नहीं, आप डॉक्टर साहब ठीक से नहीं देख रहे हो, मेरे को बिल्कुल ठीक नहीं है, डॉक्टर बोलता तुम तो ठीक हो, ये कहते हैं नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, डॉक्टर बदल देंगे, डॉक्टर को बदलेंगे लेकिन खुद को नहीं बदलेंगे, इसके पास उसके पास सब जगह ढूंढते रहते हैं, नो सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, 10th ओपिनियन लेते रहो, इधर का ओपिनियन चेंज नहीं करना है, इधर का नेगेटिव ओपिनियन नहीं चेंज करना है, पेसिमिस्टिक ही बन के चलना है, ऑप्टिमिस्टिक बनना ही नहीं है, बस दुनिया को चेंज करना है, सारा डॉक्टर चेंज करना है, मेडिकल सिस्टम ठीक नहीं है, ये पॉलिटिशियंस ऐसे है, वो ऐसे, सब गलत है, और मेरी सोच गलत है, कोई नहीं सोचता। और राज योगा मेडिटेशन में क्या सोचते हैं कि स्व परिवर्तन से विश्व, जब मैं बदलूंगा सृष्टि बदलेगी, मैं जब तक नहीं बदलूं, सबके लिए इंतजार करते रहूं, तो न दुनिया बदलेंगी न मैं बदलूंगा, कुछ नहीं होने वाला है। तो मुझे बदलना शुरू कर देना, तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, ये स्लोगन है। किसी को भी नहीं देखेंगे हम, कोई कुछ कर रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई चिड़चिड़ कर रहा है, उसका अपना, मैं तो अपना शांत, मैं अपनी जिम्मेवारी, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है शांत रहने में, मेरे को अच्छा लगता है, आई एम कंफर्टेबल, आई एम हैप्पी, सो लेट मी कंटिन्यू द थिंग विच आई एम कंफर्टेबल विथ। तो इसीलिए मैं इस पे कंफर्टेबल हूँ, तो मुझे इसको कंटिन्यू करना है, कौन दूसरा क्या करता है आई एम नॉट बॉदर्ड। तो इतना अपना कंसंट्रेशन स्वयं के ऊपर रख करके चलना पड़ेगा। कोई कुछ भी सोचता है, कुछ भी बोलता है, परवाह ही नहीं करना, स्वीकार ही नहीं करना है। जैसे कहा ना उस दिन कि दुख अगर कोई देता है, आप लेते नहीं हो, तो आपके पास तो आया ही नहीं ना। जैसे कोई चीज दरवाजा खोलते हो तो आता है ना, तो आपने दरवाजा ही नहीं खोला, तो कोई चीज अंदर आई नहीं, तो यू आर कंफर्टेबल इन योर ओन प्लेस। ऐसे ही, हाँ ऐसे ही क्या, यहाँ पर भी हम जितना अंदर, अंदर के दरवाजे में कौन सी चीज लेना है नहीं लेना है, आई हैव एन ऑप्शन, मेरे लिए ऑप्शन है। ये नहीं कि उसने बोल दिया तो मैं फील कर गया और मैं उसको गहराई से लेकर के, मेरे को क्यों बोलते हैं, मेरे को नहीं, नो नीड, उसने दुख दिया, आपने लिया नहीं, खत्म। फील करना नहीं करना मेरी ऑप्शन है, मेरी चॉइस है। तो आप जब छोड़ देते हैं ना, तो आप फिर धीरे धीरे, सी एवरीथिंग बिकम्स अ हैबिट, आपको हमेशा नहीं मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज के पीछे, आपको 2-4 बार अटेंशन रखना पड़ता है, किसी ने बोल दिया, नो नो आई एम नॉट गोइंग टू थिंक ऑन इट, बस मैं नहीं सोचूंगा, बोलता है तो बोलने दो, मैं नहीं उसका, आपको ऐसा छोड़ना आएगा ना, तो 1 बार 2 बार 4 बार थोड़ा अटेंशन रख के आपने छोड़ दिया, फिर बाद में आपका अपने आप हो जाएगा, कोई कुछ बोलते रहते आप अपने मस्ती में रहेंगे, ये नेचुरल हो जाएगा। परंतु शुरू तो करना पड़ेगा ना हमको, अरे शुरू में तो अटेंशन रखना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर हमको मन को स्ट्रांग बनाते जाना है, तो उसको हमें क्या देना है, एवरीथिंग पॉजिटिव। तो फिर से कहानी लेते हैं, तो इस कहानी में क्या, कैसे दुख नहीं लेना। तो एक महात्मा जी बैठे थे ऐसे ही, तो महात्मा जी जो बैठे थे ना, तो बहुत लोग उसको पसंद करते थे, गांव में बहुत उसका रेस्पेक्ट था, सब लोग इतना चाहते हैं। वो पास के एक गुफा में वो
जो है महर्षि जी का हो या तपस्वी जो योगी थे वो रहते थे। तो एक एक व्यक्ति बिल्कुल उसको नहीं चाहता था, वो हमेशा उसको हेट करता था। क्या है, कभी तो मुझे मिल जाए, ये पूरा झूठा है, ये ऐसे पाखंड करता है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, बहुत उसके बारे में ये सोचता था। तो एक दिन अचानक ही उसके साथ आमना सामना हो गया, जैसे जा रहे थे। तो जैसे आमना सामना हो गया तो बहुत दिन का उसका एक्यूमुलेटेड जो प्रेशर था ना, तो वो फिर एकदम उसको मिल करके, तुम क्या समझते हो, तुम अपने को बहुत बड़ा योगी समझते हो, ये सब झूठ है, तुम तो ढोंगी हो, तुम तो, बहुत बातें उसको सुनाने लगा, इतनी गाली दे रहा था सीधा। तो गाली दे रहा था, पर ये जो महात्मा जी थे, ये बड़े शांत चित्त होकर के उसको देख रहे थे, मुस्कुरा थोड़ा थोड़ा। तो फिर आखिर उसको माना ही इज नॉट गेटिंग एनी रिएक्शन ना, तो वो जब बोल बोल के फिर क्या हुआ, थोड़ी समय के बाद वो थक गया बेचारा गाली देख करके। कहने लगा, तुम कैसे आदमी, शर्म नहीं है तुमको, मैं कितनी गाली दे रहा हूँ और तुम है कि हंस रहे हो। तो तब पंडित जी ने कहा, वो महात्मा जी ने कहा, तुम गाली दे रहे हो, मैं ले नहीं रहा। अब बताइए किसके पास रही चीज? हाँ, वो दे रहा है, इसने लिया नहीं है, तो विथ whom it is, किसके पास रह गया वो चीज? तो लेना नहीं लेना ये अपने हाथ में है। तो इसलिए कोई भी कुछ भी देता, उठा के ला लिया और यार रख के कहेगा मेरे छाती में दर्द हो रहा है, भाई लाया क्यों, रखा क्यों? हाँ, लाओ ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करो। वो अपना बोलते हो, वो तुम्हारे अपने, तुम्हारी ओपिनियन तुम्हारे साथ, मेरा ओपिनियन मेरे साथ है ना। ऐसे नहीं, फिर हम अपनी गलतियों को भी नहीं मानते, नहीं मानते जरूर है। स्वाभिमान कहो या स्वमान कहो, सॉरी, उसका अर्थ क्या है? आई नो माई वीकनेसेस बट स्टिल आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ। ये है ना। हाँ, मेरे अंदर है गलतियां है, मेरे अंदर कमियां हैं, पर मेरी विशेषताएं भी मैं जानता हूँ। हम अपने को इंफीरियर भी नहीं करते हैं, एकदम मेरे जैसा कोई है ही नहीं, सुपीरियर भी नहीं, नॉर्मल है ना। ये होती है करेक्ट विधि। किसी ने थोड़ा कुछ बोल दिया एकदम डिप्रेशन, और किसी ने थोड़ा महिमा कर दिया तो मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, आसपास ढूंढ लो कहाँ पर, चिराग लेके ढूंढो तो भी नहीं मिलता। ऐसा भी नहीं भाई, है सब अच्छे, मैं एक ही अच्छा हूँ ये गलत, सब अच्छे हैं ये राइट थिंकिंग है। तो हमें राइट थिंकिंग में रहना है। तो थोड़ा भी रॉन्ग थिंकिंग क्या होगा, खुद भी परेशान होंगे, दूसरे भी परेशान। तो इसलिए हमेशा अपने राइट थिंकिंग में रहने से हम स्वयं पहले कंफर्टेबल रहते हैं। तो हम स्वयं कंफर्टेबल रहने से क्या होगा, एटमॉस्फेयर कंफर्टेबल, और कोई सिचुएशन आएगा तो उसको भी हैंडल करेंगे। नहीं तो क्या होता है ना, सिचुएशन एक होगा, थोड़ा होगा, आपकी रिएक्शन से वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। तो आप वो प्रॉब्लम को बढ़ाने वाले क्रिएटर बन जाते हैं कई बार। हाँ, प्रॉब्लम्स आती कम है, क्रिएट ज्यादा करते हैं। मानते हैं इस बात को कि नहीं? प्रॉब्लम्स आती कम है, हम क्रिएट ज्यादा कर लेते हैं। फिर हाँ, तो इसके आधार से आप देखिए, हम भगवान इस दुनिया का क्रिएटर और हम प्रॉब्लम क्रिएटर अपने लिए। तो बताओ, हम उस भगवान के बच्चे हुए क्या? भगवान तो सुखमय सृष्टि बनाता है, मैं अपने लिए भी नहीं सुख बनाऊं, तो मेरी अक्ल और उसकी अक्ल में कितना फर्क है बताओ। तो अगर मैं उसका बच्चा हूं तो मैं खुद के लिए भी सुख बनाऊं, औरों के लिए भी सुख दूं। तो ये है करेक्ट कर्तव्य, ये व्यापार मुझे करना है। इस व्यापार में बहुत फायदा है, बहुत दुआएं मिलती है, और दुआएं जिसके साथ है उसके पास दुख आ ही नहीं सकता। आएगा तो भी वो जैसे कमल फूल समान, वो ऊपर है नीचे सब चल रहा है।
उसको नहीं इफेक्ट होगा, क्योंकि उसके साथ दुआएं हैं सबकी। दुआएं समझते हैं ना? हाँ, जो द थिंग विच अनसेड ब्लेसिंग्स, अनसेड ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स ये नहीं आप कोई ईद के दिन जा करके सबको गले लग जाओ, सबके पैर पड़ लो, बस बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिल गए आज मुझे। ऐसे जबरदस्ती के ब्लेसिंग्स थोड़ी कोई मिलते हैं। हाँ ऐसा, ठीक है ठीक है, वो करने वाला भी वैसे ही, देने वाला भी वैसे ही। किसी को आप दिल से मदद करो, उस तकलीफ में मदद करते हो, उसके लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। दिन भर में जो हमारे कांटेक्ट में आए, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल, बहुत अच्छी लाइफ में क्या होता है, कोई हमारे कांटेक्ट में आया, उसको हमने कुछ ना कुछ दिया। ये इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में ये विधि सिखाते हैं कि कोई आपके सामने क्या देना। अब ये थोड़ी कि आप कोई गिफ्ट बना करके भाई देते जाओ, हाँ सारा दिन कोई पर्स रखो या कोई आप कोई ऐसी चीजें रखो और सबको गिफ्ट देते रहो, ये काम नहीं। वो तो दुनिया में बहुत है देने वाले। हमको क्या देना है, वो चीज, हिम्मत दो किसी को, किसी को आप शक्ति दो, किसी को आप निस्वार्थ स्नेह दो, आप किसी को शांति दो, खुशी दो अच्छी बातों से। तो बस इतना भी आप देते हो ना, तो यू आर द डोनर एंड यू रिसीव ब्लेसिंग्स। बस इतनी बात है, सिंपल है। सी एक्चुअली जो सही विधि है ना, प्राचीन भारत का जो राजयोग का विधि है, वो बहुत सिंपल है। हमने उसको कॉम्प्लेक्स करके फिर कह दिया दीज थिंग्स, स्पिरिचुअल थिंग्स आर हाईली इम्पॉसिबल। ये डेफिनेशन दिया भी हमने, पर वो कॉम्प्लेक्स वाली प्रोसेस बनाया भी हमने। तो अब भगवान कहता है इजी राज योगा, सहज राज योगा। बस इतना ही हमको करना है। दिन भर कोई भी आए उसको ब्लेसिंग्स देते रहो, इसका भला हो, इसका इसकी तकदीर अच्छी बन जाए, इसके सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो। इतना तो कर सकते हैं ना, गुड विशेस तो दे सकते हैं, और कुछ नहीं। तो इसमें कौन सा खर्चा है बताइए? इसमें कोई खर्चा नहीं। आप ऐसे देते जाएंगे ना, पॉजिटिव 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 दे रहे हैं, तो यू बिकम अ लाइट हाउस ऑफ पॉजिटिविटी। अब लाइट हाउस के पास डार्कनेस आएगा क्या? तो आप जब इतना पॉजिटिव दे रहे हो सबको, तो आपके पास कोई नेगेटिव आएगा ही नहीं। यू बिकम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ पॉजिटिविटी। फिर आपका मन बहुत स्ट्रांग होता जाएगा, आपके मन में इतनी स्ट्रेंथ आ जाएंगी, कोई सिचुएशन आया ना तो भी कहेंगे कोई बात नहीं, जीवन है, सब आते हैं, हमें ही क्रॉस करना है, आई हैव टू गो थ्रू इट, इट्स ओके। तो इतनी आपके अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी, सोच में फर्क आ जाएगा, आप एकदम स्टेबिलिटी से सोचेंगे। स्टेबल माइंड होने से क्या होता है, हर चीज को करेक्ट समझेंगे। फ्लक्चुएशन में आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आएगा, दिमाग काम ही नहीं करते। फ्लक्चुएशन में तो कहेंगे ना, आप फिजिकली भी ऐसे फ्लक्चुएट हो, कहते भाई थोड़ा शांति से बैठे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आप एकदम ऐसे, तो मन में भी संकल्प में जब हलचल होगी तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए बात को साइड में रख करके शांति से रह करके फिर उठाओ, बात को सोचो, तो आपको समझ में भी आएगा और आपको डिसीजन लेना भी इजी हो जाएगा। तो इसीलिए राजयोगा मेडिटेशन करने से लाइफ बिकम्स वेरी वेरी इजी। तो ये इजीनेस पहले यहाँ आएगा। आज जो कहते हैं ना डिस ईज, बीमारी क्या है? बीमारी क्या है? ईज नहीं है। ईज को छोड़ दिया तो डिस ईज हो गया। तो हम जितना ईज रहेंगे, फ्लेक्सिबल रहेंगे, सरल चित्त रहेंगे, किसी ने थोड़ा भी किसी, आप थोड़ा इधर बैठेंगे, हाँ, मेरे को बोला, मेरे को यहाँ से उठा दिया, मैं जहाँ बैठा, भाई क्या हुआ? इधर नहीं तो उधर बैठ गए, काम खत्म। नहीं ऐसे कैसे, मेरे को क्या समझते हैं, ऐसा क्यों मेरे को उठा दिया? इतने सब बैठे थे, मेरे को क्यों उठाया? मेरी इंसल्ट कर दी सबके सब, इधर से उधर बैठ गए, खत्म।
कुछ भी नहीं। तो इसीलिए जितना सुखी रहना है, आराम से रहना है, ये सब अपने हाथ में है। तो अपने जीवन को जैसे बनाना हो ऐसे बना सकते हैं। तो इसलिए आराम का जीवन चाहिए। संकल्प कम कर दो, सोचना कम कर दो, और जितना जरूरी है और जो होने का है वही सोचना है, और उसी समय सोचना है। बहुत तो कहते नहीं फ्यूचर प्लान, फ्यूचर, अरे फ्यूचर छोड़ो, प्रेजेंट ठीक है तो फ्यूचर तो अपने आप अच्छा होगा। प्रेजेंट में इतना सोच सोच के परेशान, जब कुछ होगा तो क्या निकलेगा? स्ट्रेंथ ही नहीं है उसको फेस करने की। तो इसीलिए प्रेजेंट में जितना कंफर्टेबल रहेंगे तो फ्यूचर अपने आप अच्छा होगा। इसलिए तो कहते हैं ना, पास्ट इज द बेसिस ऑफ प्रेजेंट एंड प्रेजेंट इज द बेसिस फॉर फ्यूचर। तो फ्यूचर माना फिर कितना? फ्यूचर ये नहीं कि 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, नहीं, फ्यूचर इज नेक्स्ट मिनट। मैं अगर ये मिनट, ये मोमेंट में आराम से हूँ तो नेक्स्ट मिनट भी आराम से ही रहूंगा। क्यों? मेरी आदत बन गई कंफर्टेबल रहने की, आराम से रहने की, शांत रहने की। तो ये हमें आदतें बनानी चाहिए, अच्छी आदतें बनानी है। बेचैनी की आदतें नहीं बनानी है। बेचैनी की आदतें, इसको देखते उसको देखते, ये भी गुस्सा कर रहा, अच्छा मैं भी कर सकता हूँ, ये इतना चिल्लाता है तो मैं भी, शायद मेरा इतना अथॉरिटी है, मैं भी चिल्ला सकता हूँ। तो ऐसे उल्टी बातें जल्दी सीखते हैं। लेकिन हमें अच्छी आदतें बनाना शुरू कर देना है। तो क्योंकि जितना अच्छी आदतें होंगी ना, दिस इज आवर प्रॉपर्टी, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी, मेरी अच्छी आदतें हैं। शांत रहना, मीठा बोलना, कम बोलना। हाँ चलो, आज मन के लिए रखते हैं, कल वाचा के लिए ले लेंगे। आज मन के लिए होमवर्क है, कोई बात आए उस समय जरूरी नहीं है तो उसको साइड में रख दो, देख लेंगे, कोई जल्दी नहीं है। हाँ, जब एकदम मन स्ट्रांग हो, शांत हो, आराम से हो, कंफर्टेबल हो, उसको एक एक प्रॉब्लम को उठाना है एक टाइम। ये भी प्रॉब्लम, ये भी प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम लाते हैं, कुछ भी नहीं सॉल्व होता है। तो इसलिए एक प्रॉब्लम एट वन टाइम सोचना है और उसकी स्पष्टता लानी है, फिर उसको साइड में रख देना, उसी के बारे में नहीं सोचते रहना, थोड़ा सोचना है बस, फिर खत्म। सोचना नहीं है बट उसका सोल्यूशन निकालना है और फिर उसको साइड में रख देना। अगर आज नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दो, अभी का अभी मुझे मिलना चाहिए, ये इम्पेशंस भी गलत है हर चीज में, क्योंकि पेशेंस भी होता है, हर चीज का सोल्यूशन निकलने का भी टाइम रहता है। तो टाइम इज द बेस्ट हीलर। कोई कोई बातों को समय पर छोड़ देना चाहिए, समय अपने आप सब ठीक करता है। टाइम इज द बेस्ट हीलर जो कहा ना, वो सही है। तो हम हर काम आज का आज हो जाए, ये एंग्जाइटी भी बहुत थकाता है। आजकल पता है बीमारी क्या है? TATT, काम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये बीमारी आ गई कोरोना के साथ साथ। ये और एक बीमारी है TATT, सुना आपने? नहीं सुना ये बीमारी? हाँ, इसकी वैक्सीन भी नहीं है अभी। यू नो व्हाट इट इज? टायर्ड ऑल द टाइम। थोड़ा ये करो, अभी अभी करना, बाद में करो, पोस्टपोन। ताकत ही नहीं है, 24 घंटा थके हुए। ऑफिस में भी ऐसे, ये थोड़ा फाइल कर देंगे, अच्छा देख लेंगे बाद में, आप कल आओ, आप परसों आओ। ये बीमारी तो बहुत समय से चल रही, पर इसका डायग्नोस नहीं किया। लेकिन ये बीमारी है। तो इसलिए ये जो बहुत सारी बीमारियां बनाई, हमने खुद बनाई। ये सब जैसे कहते हैं लाइफस्टाइल बीमारियां, ये भी मन की सोच, माइंड मैनेजमेंट बीमारियां है। माइंड को ठीक से नहीं मैनेज किया तो इसलिए मिसमैनेजमेंट की बीमारियां है। तो आप जब अच्छे से मैनेज कर लेंगे तो कोई बीमारियां आएंगी नहीं। तो राजयोगा मेडिटेशन में क्या है? मन का तार परमात्मा से जोड़ना है। तो इस जोड़ने में जैसे आपको पावर चाहिए, तो क्या करते? स्विच बोर्ड में आप रबर, ऊपर का रबर निकाल के अंदर का कॉपर उसमें डालते हैं ना,
अंदर पिंस जो है जुड़े रहते हैं कॉपर के साथ। तो ऐसे ही परमात्मा के साथ कनेक्शन चाहिए। तो ये शरीर क्या है, दिस बॉडी इज द रबर, ठीक है ना, ऊपर का, और अंदर आत्मा कॉपर है, वो है गुड कंडक्टर फॉर परमात्मा पावर। परमात्मा की शक्ति खींचने के लिए गुड कंडक्टर है आत्मा। तो आत्मा में ही शक्ति चाहिए, ये रबर में तो क्या करना है। तो हमें ये रबड़ को भूल करके अपने को आत्मा फील करते हुए, कंसिडर करते हुए उसके साथ जोड़ना है। मैं भी एक आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। ये इसमें ही स्टेबिलिटी है। आप बॉडी कॉन्शियसनेस में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे, ये कभी नहीं आएगा। जब तक आप बॉडी कॉन्शियसनेस से हट के सोल कॉन्शियसनेस में नहीं आएंगे, तब तक स्टेबिलिटी एक्सपीरियंस नहीं होगी। क्योंकि मैं आत्मा हूँ, इसमें कोई हलचल नहीं है, इसमें कोई दूसरा थॉट नहीं है। मैं आत्मा हूँ और मैं शांत। ओम शांति का अर्थ यही है, मैं आत्मा हूँ और मैं शांत हूँ। और वो जब सोल कॉन्शियसनेस पे आप फील करेंगे तभी आपको एक्सपीरियंस होगा। और उसके साथ फिर परमात्मा पिता के साथ बातें करना, उनके याद के संकल्प मन में लाना, तो धीरे धीरे आत्मा में स्ट्रेंथ आती जाएगी, आत्मा में बल आता जाएगा, और आपको वो फील होगा कि आई एम रियली बिकमिंग मोर स्टेबल, more fearless, more like उसमें जो जल्दबाजी होती है वो कम हो गया। कोई बात आती है तो भी हम फॉरगिव करना शुरू कर जाने दो, नहीं तो ऐसे कैसे, नहीं जाने, अभी अशांत होने का मेरा दिल नहीं है, अभी मेरा फाइटिंग में मूड नहीं है। नहीं तो कैसे होते हैं, जिसका मेडिटेशन नहीं होता वो एकदम रेडी रहता है, कोई कुछ बोले तो सही, एकदम ऑलवेज ऑन द वॉर फील्ड, रेडी बैठते बंदूक लेकर। तो नहीं, मेडिटेशन से क्या होता है, क्या अच्छा है। तो ये क्या होता है कि आधा तो जैसे दुख खत्म ही हो गया ना, हमने किससे लड़ना है और वो कुछ बोले तो हमने फील करना है, तो आधा दुख तो जीवन से खत्म ही हो गया ना। तो जिस दिन आप इसको डिसाइड करेंगे, आपका लाइफ बहुत आराम से रहेगा। दूसरा भी कोई डिस्टर्ब भी होगा ना, आप डिस्टर्ब नहीं है, दूसरा डिस्टर्ब है, तो आप अपने कंफर्ट से उसको भी डिस्कंफर्टेबल बना सकते हैं। आप अपने वाइब्रेशन से, अपने पीसफुल वाइब्रेशंस लेकर के, आई थिंक यू अंडरस्टैंड वाइब्रेशंस। नाउअडेज पीपल टॉक मच अबाउट वाइब्रेशंस। तो वाइब्रेशंस क्या है, लाइक ट्यूनिंग फोक, स्कूल में तो बताते हैं ना, ट्यूनिंग फोक होता है, उसको ऐसे करो तो वो बहुत देर तक वाइब्रेट करता है। एंड इफ यू ब्रिंग अनदर ट्यूनिंग फोक, इसकी उसको टच नहीं करते हैं, ये हिल रहा है, इसके वाइब्रेशन से ये भी हिलना शुरू कर देता है। ये आपने स्कूल में एक्सपेरिमेंट साइंस में सभी ने किया है ना। हाँ, ट्यूनिंग फोक का वाइब्रेशन ट्यूनिंग फोक रिसीव करता है। ऐसे ही परमात्मा कौन है, शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर। तो उसके समीप अपने संकल्पों को हम लेकर के चलते हैं, तो उसके वाइब्रेशन से हम भी शांत शांत शांत, हम भी बहुत पीसफुल, काम, कूल होते जाते हैं। तो थोड़ा अभ्यास हम जैसे बढ़ाते जाते हैं, तो धीरे धीरे यू बिकम मोर पीसफुल एंड मोर काम, ये होगा। और उसके लिए हमें एकाग्रता की अभ्यास चाहिए। सो आर वी रेडी फॉर दैट? देन थोड़ा थोड़ा करके आप मेडिटेशन को बढ़ाते जाए। चले, तो अभी सब आराम से बैठ जाए। अच्छा, उसके पहले एक अनाउंसमेंट है। आई शैल गिव यू वन फोन नंबर, उसमें आप अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दें। If there is any announcement, we can at least let you know. Like उसमें हम कुछ पिक्चर्स डाल देते हैं मेडिटेशन के, कुछ मना कोई आपको है ना पिक्चर्स दिखाया वो डाल देते हैं, मेडिटेशन के लिए कोई लिंक डाल देते हैं, तो यू इट विल बी इजियर फॉर यू, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने सोचा कि व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ देते हैं। अगर आप
ओम शांति करके एक व्हाट्सएप मैसेज इस नंबर पर डाल दीजिए। एक सेकेंड, नंबर है 70, if you can note down, 70-754-39098, 70754। हाँ, ये आपके लिए बहुत मददगार होगा। ये 70754-39098। ओके, डन, नोट कर लिया? ओके, हाँ, तो इस नंबर पे आपको कुछ भी मैसेज रखना है, क्वेश्चन भी आपको पूछना है, तो आप व्हाट्सएप में मैसेज डाल दीजिए, तो आपके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। और फिर एक दिन रखेंगे विशेष, कल हम जानने जाएंगे मेडिटेशन से कौन सी पावर्स मिलती है और वो पावर्स रेगुलर लाइफ में कितनी जरूरी है। तो वो पावर्स के बारे में जानेंगे और मेडिटेशन की एक प्रोसेस भी, थोड़ा समय मेडिटेशन भी। ओके, ओम शांति। चलिए फिर से अपने आप को शांत करते हुए रिलैक्स कर दे। आपके पैरों को, हाथों को, पेट को, पीठ को, आपके मस्तिष्क को शांत करते हुए भ्रुकुटी के मध्य में मैं चमकती हुई आत्मा, शांत स्वरूप, मैं शांति का सितारा हूँ। मैं इस शरीर की मालिक हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। मैं इस शरीर के पहले भी थी और इस शरीर के समाप्त होने के बाद भी रहूंगी। मैं अविनाशी हूँ, अमर हूँ, शुद्ध हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। मेरा पिता परमात्मा शांति का सागर, ज्योति बिंदु रूप शिव पिता, दुख हरता, सुख करता, उसकी किरणें मुझ पर पड़ती हुई मेरे अंदर का दुख समाप्त कर रही है और मेरे अंदर सुख की अनुभूति भरपूर कर रहे हैं।
Tomorrow 7:30.